हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका इतिहास क्या था और इसके कुछ कार्य हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाबार्ड है क्या, इसे समझेंगे। नाबार्ड एक बैंक है? नहीं, नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है। देखो, रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, आप उसमें देख लेना। नाबार्ड बैंक नहीं है, इसे हम देसी भाषा में कृषि बैंक बोल लेते हैं, बट ये नाबार्ड एक बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो, गांव के अंदर कृषि कार्यों के लिए लोन लेते हैं किसान लोग, तो उनको जो बैंक लोन देते हैं उन बैंकों को लोन नाबार्ड देता है। जैसे गांव के अंदर कई छोटे छोटे बैंक हैं और ये है किसान। अब इन किसानों को कृषि कार्यों के लिए लोन डायरेक्ट नाबार्ड नहीं देता है, इन्हें ये छोटे बैंक लोन देते हैं। तो नाबार्ड देता है इन बैंकों को लोन और ये बैंक देते हैं इन किसानों को लोन। इससे हमें ये पता चलता है कि नाबार्ड ऋण नहीं देता है, नाबार्ड पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। क्या करता है? पुनर्वित्त की व्यवस्था। नाबार्ड लोन इन्हें देगा और ये लोग हमें देंगे, तो इसे हम कहते हैं पुनर्वित्त। ठीक है, तो समझ गए नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है या फिर पुनर्वित्त की व्यवस्था करती है। समझ गए? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? देखो, जब भी कोई बड़ी संस्था बनती है ना, तो उसकी स्थापना से पहले एक एक्ट लाया जाता है। तो नाबार्ड के लिए एक्ट लाया गया था 1981 में। एक्ट आया। देखो, एक्ट आने से पहले संसद में बिल आता है या अध्यादेश आता है, उसके बाद में हम किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। तो ये अध्यादेश, ये बिल क्या होता है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसमें देख लेना। सबसे पहले एक्ट आया 1981 में, फिर उसके बाद में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई कृषि कार्यों के लिए ऋण देने के लिए। ठीक है, और ये डायरेक्ट हमें लोन नहीं देता है, ये छोटी संस्थाओं को या जितने भी कृषि बैंक है छोटे, उन्हें लोन देता है पहले। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और देखो, जब कोई बड़ी संस्था बनती है ना, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। तो नाबार्ड के लिए क्राफी कार्ड समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे शिवरामन। तो इसकी सिफारिश के लिए हम कह सकते हैं कि या तो क्राफी कार्ड समिति या शिवरामन कमेटी। क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन आते हैं, तो क्राफी कार्ड समिति को हम टिक कर सकते हैं। देखो, नाबार्ड का एक इतिहास था कि सबसे पहले नाबार्ड नहीं बना था, इससे पहले कुछ छोटी संस्थाएं थी, उनको मिला के नाबार्ड का गठन किया गया था। आरबीआई की कुछ संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी आरबीआई की? एक थी ARDC, जिसका पूरा नाम था कृषि वित्त व विकास निगम। एक थी ACD, जिसका नाम था कृषि साख विभाग। और एक संस्था थी RPCC, ग्रामीण योजना व ऋण प्रकोष्ठ। इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर पहले ये कृषि के लिए ऋण देने का काम ये संस्थाएं करती थी, फिर बाद में इन तीनों संस्थाओं के कार्यों को नाबार्ड को सौंप दिया गया। कब? 1982 में। ठीक है, देखो यहाँ समझते हैं हम।
1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम आया, उसका नाम चेंज करके 1975 में कृषि वित्त व विकास निगम कर दिया। फिर बाद में इन तीनों संस्थाओं के कार्यों को नाबार्ड को सौंप दिया गया 1982। अब इन तीन की जगह केवल ये एक ही संस्था काफ़ी है, नाबार्ड। देखो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ है भारत की, जैसे आरबीआई, सेबी, इरडा, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, पीएफआरडीए। जैसे आरबीआई है जो जितने भी इंडिया में बैंक से उनको रेगुलेट करता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, इरडा है जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, नाबार्ड कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है उन बैंकों को रेगुलेट करता है, सिडबी होता है जो छोटे ग्रामीण उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है, एनएचबी हो गया हाउसिंग बोर्ड का, और पीएफआरडी हो गई जो वृद्धजन की जो पेंशन स्कीम्स होती है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है ये। देखो रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ग्रामीण कृषि साख की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड ग्रामीण कृषि साख की सर्वोच्च संस्था है। साख क्या होता है? ऋण। इसे एपेक्स बैंक भी बोल सकते हैं, लेकिन नाबार्ड बैंक नहीं है, इसे हम केवल बोल लेते हैं बैंक, बट ये बैंक नहीं है। नाबार्ड बैंक नहीं है बल्कि एक विकासात्मक संस्था है। जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तब इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 करोड़ रुपए थी। नाबार्ड पहले आरबीआई और गवर्नमेंट का उपक्रम था, मतलब पहले जो नाबार्ड था ना वो आरबीआई और गवर्नमेंट के अंडर में था, लेकिन अप्रैल 2019 से ये केवल गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट रह गया है, 100% गवर्नमेंट के अंडर में है। नाबार्ड के तहत देखो एक फंड बनाया जाता है जिस फंड का नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। नाबार्ड के कुछ कार्य हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वित्तीय कार्य, विकासात्मक कार्य और विनियामक कार्य। वित्तीय कार्यों में कार्य आएंगे जैसे सहकारी बैंकों को, सहकारी समितियों को ऋण देना, ये वित्तीय कार्य हो गए। विकासात्मक कार्य हो गए जैसे कृषि कार्यों के लिए जो रिसर्च की जाती है उनके लिए ऋण देता है नाबार्ड। और विनियामक कार्य हो गए कि जितने भी छोटे जो बैंक हैं, सहकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं जो कृषि ऋण देते हैं उनकी निगरानी करना, मूल्यांकन करना, निरीक्षण करना, ये इसके विनियामक कार्य हो गए। नाबार्ड के कार्य सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। देखो सहकारी बैंक क्या होते हैं, भूमि विकास बैंक क्या होते हैं, इन्हें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखो नाबार्ड 3 तरह के ऋण देता है। नाबार्ड तो छोटी संस्थाओं को ऋण देता है, फिर ये जो संस्थाएं होती है फिर ये हमें ऋण देती है। 3 प्रकार के ऋण देती है ये हमें। अल्प, मध्यम और दीर्घ। अल्पकालीन ऋण कौन से होते हैं? जो 12 महीने तक के होते हैं, 12 मंथ मतलब 1 साल तक के ऋण। मध्यम होते हैं 1 से 5 वर्ष, और 5 वर्ष से ऊपर के होते हैं दीर्घकालीन ऋण। जैसे अल्पकालीन ऋण कौन से होते हैं? जैसे किसानों को बीज खरीदने हो, ऐसे कामों के लिए अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। मध्यम होते हैं जैसे खराब हो गई है उसे सुधरवाना हो या छोटे उपकरण खरीदने हो, इसके लिए मध्यमकालीन ऋण देते हैं। और दीर्घकालीन ऋण कब देते हैं? जैसे कोई नया ट्रैक्टर खरीदना हो, बड़े बड़े उपकरण खरीदने हो कृषि के, तब वह दीर्घकालीन ऋण लेते हैं। नाबार्ड के कार्य सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। पुनर्वित्त की सुविधा देता है। ठीक है, पुनर्वित्त मैं आपको समझा चुकी हूँ। सहकारी क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी, मूल्यांकन व निरीक्षण करना। राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देना।
अनुसंधान व विकास फंड, जितने भी कृषि के लिए जो अनुसंधान और विकास फंड बने होते हैं ना, उसके अंदर भी नाबार्ड पैसा देता है। और अगर जैसे कि हम कृषि के कार्यों के लिए कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें जो लोन देगा वो नाबार्ड देगा। नाबार्ड उन कार्यों के लिए पैसा देता है। स्वयं सहायता समूह के मध्य संबंध, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि हर व्यक्ति का बैंक में अपना खाता होना चाहिए, ठीक है, ये होता है वित्तीय समावेशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबका खाता होना चाहिए, ये उद्देश्य भी होता है नाबार्ड का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नाबार्ड। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ओके, थैंक यू।